बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे प्रोस्टेट की बढ़ने के साथ जो मसाइल पैदा होते हैं मर्द हजरात को, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद इरफान नज़ीर है। मैं 20 साल का तजर्बा रखता हूँ यूरोलॉजिस्ट के तौर पे, और मैं प्रोफेसर हूँ शालामार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में, और इसके अलावा डॉक्टर्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की इस वीडियो का मकसद आपको प्रोस्टेट और उससे रिलेटेड मर्दाना गदूद और उससे रिलेटेड जितने मसाइल पैदा होते हैं पेशाब में, उसके मुताबिक बात करना है। बड़ी उम्र के अंदर जब 50 साल के ज़्यादा उम्र हो जाए तो उस वक़्त मर्द हजरात को आम तौर पे पेशाब में दुश्वारी का सामना होता है। इस दुश्वारी में सबसे पहले ये होता है कि पेशाब रुक रुक के आता है, ज़रा दुश्वारी से आता है, कभी कभी जल्दी जल्दी आता है। कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि पेशाब सारा खारिज नहीं हो सका, और कभी ऐसे महसूस होता है कि पेशाब करने की ज़रूरत अभी बाकी है और दोबारा बाथरूम जाना चाहिए। मरीज़ से हम जो ये सवालात पूछते हैं उसमें हम सबसे ज़्यादा ये जानने के ख्वाहिशमंद होते हैं कि क्या इससे उनकी ज़िंदगी पे कोई मनफी असरात पड़ रहे हैं, क्या वो अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटी जो आम तौर पे वो अपने काम करते थे वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसमें ज़्यादातर लोगों को मसला ये होता है कि उनको दिन में 3 से 4 दफ़ा जाने की बजाय 7-8 दफ़ा जाना पड़ता है, और रात को जब हम सो जाते हैं तो आम तौर पे किसी को दोबारा उठकर पेशाब करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बीमारी के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ बार बार उठ के पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होती है। उसके बाद जो चीज़ मरीज़ को महसूस होती है वो ये होती है कि वो पेशाब करने जब जाना चाहते हैं तो उनको बहुत तेज़ी से जाना पड़ता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि वो शायद बाथरूम तक पहुंच नहीं सकेंगे। फिर जब वो बैठ जाते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि अब पेशाब आ नहीं रहा, हालांकि महसूस तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद जो उनको महसूस होता है वो ये आता है कि पेशाब जो निकल रहा है वो उस तरह से नहीं निकल रहा जो आज से कोई 1-2 साल पहले निकलता था। उनको कभी कभी ज़ोर लगाना पड़ता है, कभी कभी इस तरह से आता है कि थोड़ा सा आने के बाद रुक जाता है, फिर वो दोबारा कोशिश करते हैं तो फिर थोड़ा सा आ जाता है, फिर रुक के फिर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से उनको काफ़ी देर के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है कि जिसके अंदर उन्हें बैठकर ये पेशाब खारिज करने की कोशिश करते हैं। और उसके बावजूद अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि उनको ये लगता है कि सारा पेशाब खारिज नहीं कर सके। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि मरीज़ का पेशाब एकदम से बंद भी हो जाता है। जब गदूद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, यानी कि कोई पथरी बन जाए, मसाने में एक इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी सूरत में पेशाब मुकम्मल तौर पे भी बंद हो सकता है, पेशाब में खून भी आ सकता है। तो ये सारे मसाइल गदूद के बढ़ने की वजह से होते हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जवानी में या बचपन में कि जिसकी वजह से गदूद ना बढ़े, ये वाला मसला ना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक उम्र के बढ़ने का तकाजा है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ हर मर्द का प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होगा। अगर जब वो बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि पेशाब में दुश्वारी करना शुरू कर दे, तो उसमें सबसे पहले कुछ हैबिचुअल चेंजेस, यानी कि आपकी डेली की रूटीन की जो मसाइल हैं, जो आपके डेली के रूटीन के मामलात हैं, उनमें थोड़ी सी तब्दीली की जा सकती है। उसके बाद कुछ दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों की डोजेज एडजस्ट की जा सकती है कि जिससे आप मुस्तकिल तौर पे बेहतर हो सकें। जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनका कोई कोर्स नहीं होता। वो दवाइयाँ मुस्तकिल लेनी पड़ती हैं, उनका दौरानिया अमल 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। तो 24 घंटे ख़त्म होने के बाद वो मसाइल दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है जैसे एंटीबायोटिक्स में होता है या दर्द की दवाई में होता है कि आप 3-4 दिन के लिए दवाई ले लें और उसके बाद छोड़ दें। इसकी दवाई अगर आप लेंगे तो आपको मुस्तकिल लेनी पड़ेगी, और फिर इन दवाइयों से 3 से 5 साल, किसी को इससे भी ज़्यादा, किसी को इससे कम, आराम आ जाता है पेशाब में। लेकिन हतमी इलाज इसका ऑपरेशन ही होता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। और ऑपरेशन इसका कोई ख़तरनाक ऑपरेशन नहीं है, बहुत अच्छा ऑपरेशन है। लेकिन ये कि जब ऑपरेशन की ज़रूरत हो, ऑपरेशन की तरफ उसी वक्त जाना चाहिए। अब आजकल ये ऑपरेशन बहुत सेफ़ और आसान है, और इसमें मरीज़ को कोई ज़्यादा तकालीफ़ नहीं होती।
اس کے علاوہ پروسٹیٹ کے لیے آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے غذائی طور پہ یا کسی اور طریقے سے کہ جس کی وجہ سے آپ کہہ سکیں کہ آپ کو یہ بڑھاپے میں جا کے یہ مسائل نہیں ہوں گے. جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے وقت پہ پیشاب کیا کریں, پیشاب ڈیلے نہ کیا کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو یورین آتا ہے لیکن وہ باوجود وہ ڈیلے کر دیتے ہیں, یعنی کہ پیشاب کرنے میں ڈیلے کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ بھی جاننا چاہیں تو آپ marham.pk کے ذریعے مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے لیجئے. اب وہ آن لائن کنسلٹیشن بھی ہو سکتی ہے اور ڈاکٹرز ہاسپٹل میں بھی. بہت مہربانی, شکریہ.